जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था रामचंद्र राजभर और लालजी वर्मा के पार्टी से निकाले जाने के बाद में। उस वीडियो की बहुत ज़्यादा तारीफ़ हुई। बहुत सारे लोगों ने कहा, राहुल जी आपने सच कहने की कोशिश की। मुल्क भर से बहुत सारे प्रबुद्ध साथियों के फ़ोन आए, जिन लोगों ने मैंने अपनी भावनाएं उस वीडियो में व्यक्त की, जिन लोगों ने उन भावनाओं को समझा और मेरे पीड़ा को समझा, समाज के दर्द को समझा और पार्टी के बारे में जो मैंने विचार रखे उनको समझा, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। साधुवाद उन तमाम साथियों को कि इस वीडियो को देखने के बाद में उन्होंने मुझे कॉल किया और मुझसे संपर्क करने की कोशिश की। मगर उसके बाद में कुछ साथी ऐसे भी थे जो बड़े नाराज़ हुए। उन्होंने कहा कि आपने इस प्रकार से, आपको वीडियो नहीं बनाना चाहिए था, गलत है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें थी। मैंने सोचा कि उसके बाद फिर और कुछ बातचीत भी आपसे की जाए, तो बस उसी संदर्भ में मैं आज आप लोगों के साथ एक और बातचीत करना चाहता हूँ। और बातचीत का जो विषय है वो ये है कि जो बातें मैंने कही, उन बातों को जो लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अगर मैंने ये कहा कि बसपा में सतीश चंद्र मिश्रा की जो चल रही है, क्या वो सही है, या मैंने वर्तमान समय में जो बीएसपी में उठापटक हो रही है, अगर मैंने कहने की कोशिश की कि अगर आप किसी नेता को निकाल रहे हो तो उस जगह को भरोगे कैसे, तो क्या आपने नेता तैयार किए? क्योंकि मान्यवर साहब काशीराम ने जो नेता तैयार किए थे वो तो या तो पार्टी छोड़ करके चले गए, या अपनी उम्र के हिसाब से एक्सपायर हो गए, या हमने उनको पार्टी से निकाल दिया। तो मैंने ये बातें कहीं तो लोगों ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, कुछ लोगों ने कहा नहीं सही है। उसके बाद में एक वीडियो जो है वो 2 दिन पहले रिलीज़ हुआ है। जब हमने वो वीडियो डाला तो उसके बाद में बसपा के पूर्व नेता हैं, उनको भी पार्टी से निष्कासित कर दिया है, रायनी साहब। तो रायनी साहब जो है वो विधायक हैं और बसपा के बड़े नेता रहे। उन्होंने एक आरोप लगाया है। मैं चाहूँगा कि पहले आप उनका ये वीडियो देख लें ताकि बात आपकी समझ में आ जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो बात मैंने कहने की कोशिश की पूर्व में, उसी बात पर मोहर लगाई है रायन साहब ने। तो आप ये वीडियो देखिए। आपके चैनल के माध्यम से जो आप पूछना चाहते हैं कि आज हमारे बहुजन समाज पार्टी के 2 वरिष्ठ सदस्य और विधान मंडल दल के नेता माननीय लालजी वर्मा जी और बहुत ही वरिष्ठ नेता माननीय रामचंद्र राजभर जी को माननीय बहन जी के आदेशानुसार उनको निलंबित किया गया है। इससे पूर्व हम लोगों को भी नवंबर में निलंबित किया गया था। जो सच बोलने वाला हो, जो ईमानदारी से चलने वाला हो, और वहां पर चूंकि माननीय बहन जी के साथ में सतीश चंद्र मिश्रा जी, पिछले बार भी मैंने बोला था और आज फिर बोल रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी को जब तक माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी एकदम खोखला करके बिल्कुल खत्म नहीं कर देंगे, तब तक ये मानेंगे नहीं। आज वही हालत है कि आज हमारे 2 सदस्य और पार्टी से निलंबित हुए हैं। अब बहुजन समाज पार्टी में मात्र 4 सदस्य बचे हैं। ऐसे स्थिति में बहुजन समाज पार्टी को इन्होंने खत्म कर दिया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना बताना चाहता हूं कि आने वाले दिन में बहुजन समाज पार्टी का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। वो वीडियो था, जो वीडियो मैंने आपसे कहा कि ये वीडियो आप देखिए, तो वो वीडियो में उन्होंने जो कहा है कि सतीश चंद्र मिश्रा जो है वो पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। मतलब जो बात मैं दबी जवान में कह रहा था, उसी बात को बसपा के ही नेता ने, बसपा के ही विधायक ने मुखर होकर के बोला है। उन्होंने बहन जी का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया। अब यह सवाल ये उठता है कि क्या बहन जी अनभिज्ञपने में, जो हमको दिख रहा है, जो तमाम प्रबुद्ध साथियों को दिख रहा है कि बसपा गलत रास्ते पर है, जा रही है, पार्टी लोगों को निकाला जा रहा है, लोगों की नहीं सुनी जा रही है, एक आदमी की जो है वो चल रही है, तो क्या जब हम लोग पार्टी के बाहर रह करके, हमारे जैसे जो कुछ थोड़े से समझदार लोग हैं वो इस बात को समझ सकते हैं, तो क्या बहन कुमारी मायावती जी इस बात को नहीं समझ रही हैं? मुझे लगता है
या तो वो उनको गलत जो है वो सूचना दी जा रही है, गलत खबर दी जा रही है, गलत रिपोर्ट उनके सामने पेश की जा रही है, या फिर उनको सब कुछ मालूम है, वो किसी दबाव में इस काम को कर रही हैं। दबाव क्या है, कौन से क्या कारण है कि बहन जी जो है वो सब कुछ जानते हुए, सब कुछ देखते हुए, इसके बावजूद भी रोज़ आए दिन कभी इस नेता को कभी उस नेता को पार्टी से निकाल रही हैं। और बसपा से निकलने के बाद में जिस प्रकार से इस नेता ने बात रखी है कि सतीश चंद्र मिश्रा जो है वो पार्टी को बर्बाद और ख़त्म कर देगा, तो इस बात में कितनी सच्चाई है। हम तो हालांकि तमाम साथी कह रहे हैं, तमाम प्रबुद्ध लोग कह रहे हैं कि सतीश चंद्र मिश्रा जब से पार्टी में आया है, पार्टी जो है वो दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। कुछ लोगों का ये कहना है कि नहीं, सतीश चंद्र मिश्रा जो है वो उसी की वजह से पिछली बार जो है वो 2007 से और 12 वाली सरकार बनी थी पूर्ण बहुमत की। हालांकि ये बात अभी विचारणीय प्रश्न है कि उस समय कितने % ब्राह्मणों का वोट हमें मिला था। ये बात इस पर रिसर्च होना चाहिए, इस पर शोध होनी चाहिए, ताकि पता चल सके कि ब्राह्मणों का वोट हमें कितने % जो है वो मिला है। अब यहाँ पर एक बात और निकल करके आ रही है कि अगर बहन जी को गलत सूचना जो है वो दी जा रही है, गलत खबर जो है वो दी जा रही है, तो वो कौन लोग हैं जो बहन जी को मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ज़मीनी हकीकत से रूबरू नहीं करा रहे हैं, यानी ज़मीनी हकीकत जो वो नहीं बताने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा यह है कि अगर बहन जी जानबूझ करके कर रही हैं तो बहन जी के ऊपर कौन सी ताकतों का दबाव है जिनके प्रेशर में बहन जी हैं। जबकि मैं समझता हूँ कि बहन कुमारी मायावती जो एक आयरन लेडी हैं, जो बड़ी डिसीजन पावर जिनकी बड़ी मजबूत है, समाज के लिए सब कुछ वो हमेशा उन्होंने पूरी उम्र जो है वो न्योछावर कर दी, आखिर उन पर उनको कोई गुमराह नहीं कर सकता, उनको कोई मिसगाइड नहीं कर सकता। तो ये विचारणीय प्रश्न और ये सवाल जो है मैं तमाम उन लोगों के बीच में जो अपने आप को बुद्धिमान राजनीतिक हैं, एक्टिविस्ट हैं, प्रबुद्ध साथी हैं, सामाजिक हैं, फूले अम्बेडकरी आंदोलन के लोग हैं, मैं उन तमाम साथियों के बीच में सवाल खड़ा कर रहा हूँ कि आखिर वर्तमान समय में बिना कोई ख़ास वजह, जो कि अगर वजह है हमको लग रही है कि भाई फला नेता ख़राब है, तो वो लोगों को भी पता होना चाहिए। जो लोग किसी नेता की फीडबैक जो बहन जी को देते हैं और बहन जी उसको पार्टी से बाहर निकाल देती हैं और वो नेता बाद में कहता है नहीं मैं तो बहन जी के प्रति वफादार हूँ। बहुत सारे नेता हमारे बीच में ऐसे भी हैं जो निकालने के बाद भी लगातार बसपा के लिए काम कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में बसपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह का नाम ले सकते हैं। वो जब से पार्टी ने उनको निकाला है तो मैं समझ रहा हूँ कि 2-3 साल से वो लगातार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, बसपा को मजबूत करने के लिए, फूले अम्बेडकरी आंदोलन को मजबूत करने के लिए ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं। ऐसे और भी अन्य कई लोग हैं जो बसपा से निकाल दिए, वो किसी दूसरी पार्टी में नहीं गए। उनको जब निकाला गया, या फिर बहुत सारी बातें और भी हैं, उनकी जगह पर किन लोगों को लाया गया, क्या वो जगह भरी गई, बहुत सारे सवाल हैं। मेरा ये मानना है कि इन सवालों के जवाब या तो बहन कुमारी मायावती जी के जो खास लोग हैं, आसपास जो उनके लोग हैं, जो प्राणी हैं, वो दे सकते हैं, या बहन कुमारी मायावती को खुद ये बताना चाहिए कि इन लोगों को हमने पार्टी से निकाला, इनकी ये गलतियां थीं, ये प्रूफ है, ये प्रमाण है कि इन लोगों को इसलिए पार्टी से बाहर जो है वो निकाला गया है। इसी के साथ साथ एक सवाल और बड़ा है, मज़ेदार खड़ा होता है। लोग अक्सर ये कहते हैं कि जब तक लोग पार्टी में रहते हैं तब तक तो बोलते नहीं हैं, लेकिन जब पार्टी से निकल जाते हैं तब लोग बोलते हैं कि जी सतीश चंद्र मिश्रा खराब है, ये खराब है, वो खराब है। मतलब तब वो बहन जी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप या बसपा के में जो अंदर खाने बातें चल रही उनको बाहर आकर के बोलते हैं। तो मुझसे भी बहुत सारे साथियों ने कहा कि जो लोग बाहर निकल जाते हैं उन्होंने जो वो इस प्रकार से आरोप लगाते हैं। तो आप देखिए परसों तरसों जो लालजी वर्मा को और रामचंद्र राजभर साहब को बाहर निकाला है, तो लालजी वर्मा ने तो खुद कहा है कि मैं तो बहन जी, मैं तो जो भी हूँ बसपा की और बहन जी की वजह से हूँ, बसपा के कैडर की वजह से हूँ, मैं तो बहन जी के प्रति हमेशा जो है वो उनके प्रति मेरा सम्मान रहेगा। अब रायनी साहब को देख लीजिए, उन्होंने जिस प्रकार से कहा है कि नहीं आदरणीय बहन जी, तो बसपा से निकलने के बाद भी कोई बहन जी पर आरोप नहीं लगाता, सम्मान के साथ बहन जी का जो है वो नाम ले रहे हैं लोग। तो ये बड़ा प्रश्न है कि क्या कारण है किन लोगों के गलत सूचना देने से या गलत फीडबैक देने से नेताओं को बाहर निकाला जाता है। वो कौन से लोग हैं पार्टी में, या वो कौन आदमी है पार्टी में जो कि नहीं चाहता कि पार्टी में उसके सिवा कोई रहे, जो कि नहीं चाहता कि पार्टी में फूले अम्बेडकरी आंदोलन के जो लोग हैं वो रहें, जो नहीं चाहता कि मान्यवर साहब काशीराम के समय के जो लोग हैं वो पार्टी में रहें, जो नहीं चाहता कि जो मान्यवर साहब काशीराम के जो कैडराइज लोग थे वो पार्टी में रहें, उन सबको चुन चुन करके बाहर निकलवा रहा है। और बहन जी आदेश करती हैं, लोग पार्टी से निकल जाते हैं।
अब इनके पीछे है कौन, बहन जी को कौन मिसगाइड कर रहा है? मैं पहले कह रहा हूँ, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि बहन जी बड़ी बोल्ड हैं, हमेशा डिजिटल पावर उनकी बड़ी मजबूत रही है और हमारी बहुजनों की शान है, और उसके बावजूद सब कुछ मेरे जैसा आदमी लोग उससे कहते हैं भैया आप क्यों बोलते हो, लोग तो बोल नहीं रहे, ठीक है जो हो रहा होने दो। तो मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि जब 10 साल 20 साल 30 साल के बाद में हम भी बुजुर्ग हो जाएंगे तो हमसे भी लोग पूछेंगे कि जब बसपा में सब उठापटक चल रही थी, जब बसपा महापुरुषों का मिशन था, ये कहा जा रहा था कि बसपा तो महापुरुषों का मिशन है, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, तो जब महापुरुषों का मिशन खराब हो रहा था या महापुरुषों के मिशन में उठापटक हो रही थी तो हम लोग क्या कर रहे थे? तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे, तो कम से कम बाहर रह करके तो विरोध कर ही सकते हैं कि ये गलत हो रहा है। कम से कम आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कोई हमारा, मेरे जैसे लोगों की कोई एक बात बहन कुमारी मायावती जी के कानों तक पहुँचेगी और वो शायद फिर कहेंगी कि शायद ये जो बच्चे बाहर खड़े होकर के कह रहे थे कि नहीं ये गलत हो रहा है पार्टी में, तो शायद बहन जी कुछ सुधार करें या फिर उन लोगों को बुलाएं जो लोग वास्तव में बसपा को मजबूत करना चाहते हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो बहुजन समाज की 6743 जातियों में से आते हैं। तो ये एक बड़ी जो है ये बात है। मैं एक बात अक्सर एक कहानी तमाम साथियों को सुनाता हूँ, बताता हूँ कि एक बार एक जंगल में आग लग गई, और जब एक जंगल में आग लग गई तो बड़े बड़े जानवर थे वो सब जो है वो छोड़ करके भाग गए, उड़ गए, चले गए। एक चिड़िया थी वहाँ, बड़ी मामूली सी चिड़िया थी, वो दूर कहीं नदी में जाती थी, चोंच भर के पानी लाती थी और उस आग को बुझाने का प्रयास करती थी। दूर कहीं पेड़ पर बैठ करके एक बंदर उसको देख करके हंस रहा था। बंदर ने कहा कि चिड़िया तू बड़ी पागल है, तेरे चोंच भर पानी से क्या ये आग बुझ जाएगी? तो तब चिड़िया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था कि मुझे मालूम है मेरे चोंच भर पानी से ये आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब ये जंगल की आग समाप्त होगी, जब ये जंगल की आग रुक जाएगी और तब कभी कोई बुद्धिजीवी आदमी इस आग के लिए इतिहास लिखेगा, जब इस जंगल का इतिहास लिखेगा तो तब ये ज़रूर कहेगा कि जो इस जंगल में बड़े बड़े जानवर रहते थे, जो बड़े बड़े ताकतवर जानवर और पक्षी रहते थे, वो सब उड़ गए थे जब आग लगी थी, लेकिन एक चिड़िया थी जो इस आग को बुझाने का प्रयास कर रही थी, जो दूर तालाब से एक चोंच में पानी लाती थी और उस आग में डालती थी ताकि आग किसी प्रकार बुझ जाए। तो मेरा नाम जो है वो कहीं ना कहीं नमक हलालों में लिखा जाएगा, मेरा नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, और आप जितने लोग इस जंगल को छोड़ करके भाग गए आपका नाम नमक हरामों में लिखा जाएगा। आप बस ये समझ लीजिए कि आज जो लोग खामोश हैं, 20 साल 30 साल के बाद में जब कभी आईने के सामने खड़े होकर के वो अपने आप से पूछेंगे या उनके पोते या पोतियाँ उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे कि जब डॉक्टर अम्बेडकर, फूले अम्बेडकर ये आंदोलन जिसको कहा जाता था मिशन है, उस मिशन में उठापटक चल रही थी, तो तब आप खामोश क्यों थे? आप बोल क्यों नहीं रहे थे? आप लोगों की गालियों की डर से खामोश थे। आप इसलिए खामोश थे कि आपके घर पे कोई पथराव कर देगा, आप इसलिए खामोश थे कि बहन जी नाराज़ हो जाएंगी या और अन्य कोई नेता नाराज़ हो जाएगा। आप सच नहीं बोल रहे थे। तो मैं तो कवि आदमी हूँ, मैं तो लिखता हूँ, पढ़ता हूँ बाबा साहब की मूवमेंट पे, तो मेरा काम सच बोलना है। आप लोग कितना स्वीकार करेंगे कितना स्वीकार नहीं करेंगे ये भविष्य के गर्म में सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ कि आप लोग जो हैं वो विचार कीजिए और वर्तमान समय में जो उठापटक चल रही है और खुद सवाल कीजिए और मानवर साहब काशीराम के भाषण सुनिए, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की किताबें पढ़िए, फूले के आंदोलन को समझिए, हमारे तमाम महापुरुष जो हुए हैं, फूले अम्बेडकर आंदोलन के जो लोग हैं उनकी विचारधारा को समझिए और फिर विचार कीजिए, फिर अपने आप में मंथन कीजिए कि क्या हमारा जिसको मिशन कहते हैं बसपा वो आज सही रास्ते पर है, या बहन जी जो कर रही हैं या बहन जी से जो करवाया जा रहा है वो कौन लोग हैं, उनको चिन्हित कीजिए और उसे गरेवान पकड़ करके पूछिए कि हमारे इस मिशन को बर्बाद क्यों कर रहे हो, बहन जी पे ये काम कौन लोग करवा रहे हैं, उनको चिन्हित कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं राहुल नागपाल आपसे लेता हूँ विदा। जय भीम, नमो बुद्धा।